दोस्तों, एमबीए कपड़े वाला में आपका स्वागत है। आज हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। 3 फ्रेंचाइजी के ओनर है और तीनों यूपी से हैं। एक है पुखराया से, एक है औरई से और एक है बाबरपुर से। औरई को भैया कितना टाइम हो गया अपने फ्रेंचाइजी को? भैया लगभग 7 महीने हो गए होंगे, 7 से 8 महीने, 8वां महीना रनिंग है अभी हमारा। क्या अनुभव रहा आपको ये फ्रेंचाइजी लेके? सर इतना कह सकते हैं, लाइफ का बेस्ट अनुभव रहा है। और जब हमने आपकी फ्रेंचाइजी ली थी तो इतना मतलब एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बूस्ट था, बराबर। मतलब कि कह सकते हैं लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहा सर के साथ मिलके जुड़ के काम करना और उनकी फ्रेंचाइजी लेना। देखिए, हर आदमी को डर होता है। जब इन्होंने फ्रेंचाइजी चालू करी थी तो इनके भी हजार डाउट्स थे कि यार मैं कैसे फ्रेंचाइजी लूंगा, कैसे इसको चलाऊंगा, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो आपने जब इन्वेस्ट किया तब आपको ऐसा खौफ था? सर डर इतना था कि बता नहीं सकते, उसको बयान नहीं कर सकते जी। लेकिन डर के साथ जो आपकी टीम थी जी। उसने जो हमें सपोर्ट किया, एक एक डाउट्स क्लियर किए। हालांकि मैं कपड़े के सेगमेंट से जुड़ा हुआ था, जी जी। तो मेरे डाउट्स बड़े कम थे, लेकिन फिर भी कोई नया काम करेंगे, आप भी कोई काम नया काम, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी कभी नया काम किए होंगे, तो डर सबके मन में रहता है। बिल्कुल। लेकिन सर इतना कहूंगा कि आपके साथ जुड़ के ना, डर तो छोड़िए, नाम मिली, पहचान मिली, सम्मान मिला, सब कुछ मिला है। कह सकते हैं लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है। देखिए, हम जितनी भी फ्रेंचाइजी देते हैं, हमारा पहला मोटिव हमेशा से ये रहता है कि किसी भी बंदे ने हमारे साथ पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो पैसा उस बंदे को मिलना चाहिए एज ए प्रॉफिट। मतलब नीति से अगर काम करेंगे तो 100% अपन पैसा कमाएंगे। एक चीज और मैं बता देता हूं कि औरई वाले भैया ने फ्रेंचाइजी ली। अब औरई वालों पे ट्रस्ट करके बाबरपुर वाले भैया ने भी फ्रेंचाइजी ली। बाबरपुर वाले और पुखराया वालों ने भी इनका देख के लिया। अब इनको आप मान के चलो कि लोग बोलते हैं कि यार ये बिजनेस तो इनके यहाँ तो एक महीना भीड़ रहती है, दूसरे महीने मक्खियां पड़ने लग जाती है, या कोई भी कस्टमर नहीं आता। ये शुरू शुरू में अच्छा चलता है, बाद में अच्छा नहीं चलता। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप एक्टिव नहीं होंगे बिजनेस में तो कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा। आज ये 7 महीने से स्टोर चला रहे, पहले जैसी सेल थी। आज ठीक है, मार्केट थोड़ा सा डाउन होगा तो कई इफेक्ट आएगा, पर आपको लगता है कि सीजन में वापस से बूस्ट आएगा? सर मैं तो ये कहना चाहूंगा, एमबीए ऐसी मैंने फ्रेंचाइज, जब मेरी ओपनिंग हुई थी जी। तो लोग बोल रहे थे आपकी बोनी नहीं होगी। बराबर। मैंने जिस एरिया में शॉप खोली थी, मेरे उरई वाले जो देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि मेरी आउट में कितनी शॉप है। और आप बिलीव कीजिएगा सर कि वो ताबड़तोड़ सेल आई थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आज भी मुझे 7 महीना चल रहा है, 7-8 महीने लगभग रनिंग में है। आज भी वो सेल आती है जो हमारी ओपनिंग टाइम पे आती थी। उससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। बेस्ट से बेस्ट है। मैं आपको खाली एक मतलब दिल से आप बताना कि सही में आपको अंतरात्मा से ये फ्रेंचाइजी लेके खुशी हुई है कि नहीं हुई है कि नहीं? यार मैंने यार वास्तव में जिंदगी में कोई फ्रेंचाइजी ली, क्योंकि देखो फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत सारे हैं। आज कम से कम इस फ्रेंचाइजी मॉडल को चलते हुए 1.5 साल हो गया है। अब भैया ने 7 महीने हो गए लिए, किसी ने 6 महीने हो गए, किसी को 5 महीने हो गए। बहुत सारी फ्रेंचाइजी क्या करती है, हवाबाजी करती है कि लाखों रुपए का प्रॉफिट है, अरबों रुपए का प्रॉफिट है। मैं मानता हूं होगा प्रॉफिट, पर फिर भी आपका क्या मानना है कि यार ये खाली बातें हैं एमबीए कपड़े वाले की, या ये झूठ का धंधा करते हैं, या सिर्फ हवाबाजी है, या आदमी पैसे नहीं कमाता, या एक महीने ही उसके पास कस्टमर आता है, दूसरे महीने से उसके यहाँ मक्खियां भी भिनाने लगती है? भैया मैं अपने एंड से ये कह सकता हूँ कि इतना ईमानदारी से काम, देखिए ईमानदारी और लोगों में भी होती होगी, लेकिन इस काम में मुझे नहीं लगता। मैं दिल्ली में भी बाजार गया हूँ माल लेने, खरीदारी खुद करने। आज शायद मुझे 7 महीने हो गए होंगे, मैं पहली बार आपसे मिला हूँ। अहमदाबाद पहली बार आपसे मिलने आया हूँ 7 महीने में। अहमदाबाद में पहले भी आता था माल खरीदने के लिए दूसरी पार्टियों से, क्योंकि मेरा कपड़े का पहले से बिजनेस था। लेकिन अभी मैं आपसे मिलने आया हूँ 7 महीने में पहली बार आपसे मिलने के लिए। तो आप समझ सकते हैं पूरा ट्रस्ट का काम है। माल मैंने पूरा ऑर्डर पे मंगाया, 100% फोन पे माल आया, ग्रुप्स बने हुए हैं हम लोगों का, सिस्टम है, इतना अच्छा सिस्टम है कि 1 सेकंड में रिप्लाई, सारे डाउट्स क्लियर। कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है सर हमारे साथ खड़े रहते हैं बराबर 24/7। ऐसा विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ, आप बिलीव नहीं कर सकते, ऐसा कोई पूरे भारत में मॉडल नहीं होगा। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने 4 धाम यात्रा कर रखी है। मैंने वो 4 धाम यात्रा मैंने भैया को बोला था
वो उसका फल मुझे मिल गया। मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं इनकी नीति अच्छी है, इनके एथिक्स अच्छे हैं, तो आज ये व्यापार कर रहे हैं। और मेरी तो इनको शुभकामनाएं कि भगवान आपको एक फ्रेंचाइजी से आप 10 खोले, 100 खोले, 1000 भी खोले। मतलब हम यही सोचते हैं कि कोई भी फ्रेंचाइजी अगर हमसे जुड़ी है तो वो 100% आगे बढ़नी चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा भैया, कि जैसे कि शुरू में आपने व्यापार चालू किया, ऐसे बहुत सारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक डर सा रहता है कि यार मैं पैसे लगाऊंगा, मेरा 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए या 15 लाख रुपए जो भी इन्वेस्टमेंट है, 100% हर आदमी का डर वाजिब है। वो आपको भी कहीं ना कहीं डर लगा होगा कि यार मैं इतना पैसा डाल रहा हूं। आपके परिवार वालों ने भी सोचा होगा कि यार ये क्या मूर्खता कर रहा है, इतना खर्चा होगा, इतना रेंट कैसे निकालेगा। आपने खुद ने बोला कि यार मैं टीचर की जॉब करना चाह रहा था जी। तो मतलब आप बताइए कि मतलब कैसे आपका मतलब यूं हिम्मत हुई कि नहीं यार अब मैं एमबीए की फ्रेंचाइजी लूं? मैं सर आपको बिल्कुल बताता हूँ। मैं और सच्चाई बताना, देखो 100% सर। मैं आपको कभी ऐसा देखो नहीं मेरे कहूंगा। क्लासमेट्स भी देख रहे होंगे ये जी, वीडियो। जी, जी, जी। मैं बीटेक का स्टूडेंट रहा हूँ 2019 बैच का। ओके। और 21 में मैंने टेट में मेरे 135 मार्क्स थे। ओके। सब कुछ बढ़िया था। 135 कितने में थे? 150 में से। ओके, मतलब अच्छे नंबर थे कह सकते हैं आप। राइट। और साथ में अच्छा मैं भी पढ़ रहा था। मुझे भी ये उम्मीद थी कि वैकेंसी आएगी तो मुझे मास्टर बनना है, बात खत्म। 50-60 हजार रुपए की सैलरी आई। आज आप बिलीव नहीं करेंगे सर, 14 लोगों को मैं रोजगार दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप तो सब समझ ही रहे होंगे, दर्शक भी समझ रहे होंगे। और ये रियलिटी अगर आपको चेक करनी हो तो आप एमबीए कपड़े वाला उराई शॉप पे विजिट कर सकते हैं। नहीं, उराई नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ इंडिया की हर एक फ्रेंचाइजी पे आप विजिट कीजिए, वहां पर पूरी R&D कीजिए। देखिए, फ्रेंचाइजी लेना और फ्रेंचाइजी चलाना, मैं तो बोल रहा हूं आप दुनिया में हर इतनी सारी फ्रेंचाइजी सब लीजिए, पर बिना R&D किए आप कोई भी फ्रेंचाइजी। अब आपने सर डर की बात की थी जी, तो उसके लिए बताना चाहूंगा, मैं अकेला नहीं डरा हुआ था, मैं अंदर से डरा हुआ था। मेरे पिताजी भी डरे हुए थे, मेरी फैमिली भी डरी हुई थी, क्या गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कहीं। लेकिन सर ओपनिंग दिन से लेके मैं बता सकता हूँ सबका डर गायब। लेकिन फिर भी एक डाउट था कि महीने भर चलेगी, 2 महीने चलेगी, 3 महीने। आज सर 7 महीने हो गए, सेम रिस्पॉन्स है। डर नाम की तो कोई चीज नहीं रह गई। और मैं आपसे एक वादा भी कर रहा हूं कि मैं नेक्स्ट फ्रेंचाइजी भी जल्दी ओपन करने वाला हूं एमबीए के साथ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप पूरी R&D कीजिए, आप एमबीए की एक फ्रेंचाइजी पे विजिट कीजिए। आप ऐसे ही फ्रेंचाइजी मत लीजिए। आपको कम से कम, अगर आप समझदार आदमी हैं तो आप कम से कम 5 फ्रेंचाइजी विजिट कीजिए। वहां पर पूरी सेल चेक कीजिए, R&D कीजिए कि सेल है कि नहीं है, प्रोडक्ट कैसे हैं, कि ऐसी हवा तो नहीं बन रही है कि यार एमबीए 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 बहुत सारा नाम चल रहा है, पर नाम के साथ साथ एमबीए का काम है कि नहीं है। मैं मेरी चीजें हमेशा अच्छी बताऊंगा, पर आपको फीडबैक कहां से मिलेगा? आपको फीडबैक मिलेगा अदर फ्रेंचाइजी से, जिसने किसी ने 1 फ्रेंचाइजी ले रखी है, किसी बंदे ने 5-5 फ्रेंचाइजी ले रखी है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमारे बड़वानी वाले जो भैया है उन्होंने 6 फ्रेंचाइजी ले रखी है। नोखा बीकानेर वाले भैया, उन्होंने भी 4-5 फ्रेंचाइजी ले रखी है। उनकी आगरा भी है, ग्वालियर भी है, नोखा भी है, 1-2 फ्रेंचाइजी और भी है। तो जेन्युइनली काम है। और आपको क्या लगता है ये कंपनी कहां तक जाएगी आगे? इसमें फ्यूचर है या नहीं है, या ये कंपनी बस ये यही है तो यही रुकेगी, या इसमें आगे भी कंपनी जाएगी? सबसे अच्छी बात लगी थी जैसे आपने पहले महीने में मैं जुड़ा था, ठीक है, तो क्वालिटी और प्रोडक्ट कुछ और थे, राइट। और उसके बाद मैं डे बाय डे देख रहा हूं एमबीए में कुछ ना कुछ तरक्की हुई है, जो कि असल में अगर मैं अपनी कुछ की पर्सनली शॉप भी खोले होता इतनी तरक्की नहीं कर पाता। क्या हुआ है सर, मैं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि माल में जो अपग्रेडेशन हुआ है, अभी जो माल आ रहा है और 6 महीने पहले जो मतलब बाजार के ट्रेंड को देखते हुए माल आया है, प्लस कपड़े की क्वालिटी में सुधार देखते हुए देखने को 100% मिला है। मैं तो अपने कस्टमर से भी कहूंगा शायद वो 6 महीने पहले विजिट किए होंगे और अभी जो हमसे कपड़े खरीदते हैं दोबारा आते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि यार भैया कपड़े में क्वालिटी यार बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, और प्रोडक्ट डे बाय डे लॉन्च होते हैं। तो मतलब मैं देखता हूँ हर दिन कुछ नया आर्टिकल आ जाता है, वो हम मंगाते भी हैं। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि अपन भैया से ही पूछेंगे कि इनको देखो पैसा भी नो डाउट कमाएंगे, इज्जत भी मिलेगी, पर एमबीए से जुड़ने से आपको क्या क्या मिलेगा? देखो, बिजनेस मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, हम हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर से ही पूछेंगे कि आपने एमबीए की फ्रेंचाइजी लेने के बाद
आपको क्या क्या मिला है वो थोड़ा आप बताइए। सर जी, क्या क्या मिला है छोड़ दीजिए आप जी। क्या नहीं मिला है ये पूछिए। सब कुछ मिला है। मैं अगर सरकारी टीचर की जॉब कर रहा होता तो इतना नहीं कमा पाता। मान सम्मान, साथ में व्यापार, इतना बड़ा व्यापार, और मात्र पूंजी अगर देखी जाए तो बहुत कम लगी। कोई ऐसी पूंजी भी नहीं लगी कि मेरी करोड़ों की पूंजी लगवा दी हो इसके बाद मैंने इतना कमाया हो। कम पूंजी में मुझे उतना पैदा करा के 7 महीने में दे दिया कि आप समझ सकते हैं मैंने बहुत सारी चीजें मैनेज कर ली हैं जिन 6-7 महीनों में। और साथ में हमारे भैया ने मुझे बताया कि मेरी शादी का खर्चा भी उसी से हुआ, मैंने मेरा मकान भी बना लिया उसी से। आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं रिटर्न है इस कंपनी में। हालांकि पूरा मकान नहीं बनाया, आधा मकान मैंने बनाया। मैं तो कह रहा हूँ 10 ईंट भी लगी ना 10 ईंट लगी ना। हमारे लिए देखो, हमारे लिए गर्व कब होता है जब हमारी फ्रेंचाइजी बोलती है कि नहीं यार भैया बिल्कुल दम है, 100% दम है। पर मैं ये बोलूंगा कि अगर आप मेहनत तो नहीं करेंगे तो एमबीए में भी दम नहीं है, किसी में भी दम नहीं। अगर आप मेहनती हैं तो ही आप एमबीए की फ्रेंचाइजी लीजिए कि भाई आपको डेडिकेशन से काम करना है। और मैं इतना वादा करता हूं, हमारे 3 फ्रेंचाइजी पार्टनर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जेन्युइनली इनसे वादा कर रहा हूं कि इस कंपनी को एक अपन बड़े लेवल पर ले जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि आपको प्रोडक्ट, क्वालिटी, प्राइस, सब चीजों में आपको हमेशा से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। प्लस अपना इतना बड़ा विजन है कि अपन और भी बहुत सारे काम करेंगे, पर तब कर पाएंगे जब एक दूसरे का सपोर्ट रहता है, बाकी आदमी नहीं कर पाते। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप फ्रेंचाइजी के बारे में जानिए। अभी भी हमारा यूपी में बहुत सारी जगह फ्रेंचाइजी बाकी, अभी अराउंड हमारे 25 से 30 स्टोर यूपी में खुले हैं। तो मैं ये चाहता हूं, और हम ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया का टेस्ट बनाते हैं, पंजाब का भी बनाते हैं, हरियाणा का भी बनाते हैं, और डे बाई डे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेंगे, प्राइस मिलेंगे। तो एक बार आप जरूर हमारे सारे स्टोर्स पर विजिट करें, जितने भी एमबीए के हैं, वहां के ओनर से मिले, उनसे गाइडेंस ले, कैसा मॉडल है, क्या है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा। धन्यवाद।